I am Saroj Marwaniya from Matru Mandir English Medium Higher Secondary School. Today I am going to explain part 3 of chapter 6 life process. Students, today we learn about the respiration. What is called respiration? Respiration is the process in which the cell of an organism obtain energy by combined oxygen and glucose is called a respiration. Means जो भी हम सेल में ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन बाय ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होने से जो एनर्जी हमको मिलती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, this occurs in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की हाजिरी में जो रेस्पिरेशन होता है, जो प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. In this respiration, cellular respiration is required. All body cells create respiration. Respiration is occurring in all the cells of our body. So it is called cellular respiration also. Next, energy is released by from ATP. ATP form एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज आती है इस प्रोसेस से. रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है. In this process, glucose C6H12O6 broken down into carbon dioxide and water. जो हम फूड में कार्बोहाइड्रेट सब लेते हैं, प्रोटीन, विटामिन, इसमें से मिलता है ग्लूकोज. तो वो ग्लूकोज का वहाँ ब्रोकन डाउन होता है और इसमें से ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं और यूज होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का. ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको हम और बॉडी फंक्शन में यूज करते हैं. प्रोसेस ग्लूकोज ग्लाइकोसाइज इन साइटोप्लाज्मा में ये प्रोसेस होती है. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पाइरुविक एसिड मीन्स 3 कार्बन वाला कार्बनिक संयोजक बनाता है. इसका केमिकल फॉर्मूला है C3H4O3. ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखी हुई है इधर. पाइरुविक एसिड बनता है, इसमें क्या है, ये 3 कार्बन वाला कॉम्बिनेशन है और प्लस एनर्जी, वो पाइरुविक एसिड बोलते हैं. इसके बाद इसमें क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है. इन आवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गेनल है, इसमें वो क्रेब्स साइकिल नामक एक प्रोसेस होती है. क्रेब्स साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है एटीपी फॉर्म में. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में 38 एटीपी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है. तो क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोलाइसिस आता है इसका, और इसमें से पाइरुविक एसिड बनता है, वो 3 कार्बन वाला है और इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है. बाद में क्रेब्स साइकिल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल्स खत्म होने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी रिलीज होती है. इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. इसकी डेफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं: द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन 3 कार्बन पाइरुविक मोलेक्यूल्स into 3 molecules of carbon dioxide and water in the presence of oxygen is called aerobic respiration. In other words, we say that a process of broken down 3 carbon pyruvic acid
3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड का ब्रोकन होता है और इसमें से 3 मोलेक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। इसको बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस ऑपोजिट एनारोबिक रेस्पिरेशन में द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। In aerobic respiration, there are requirement of oxygen, and in this respiration, there is no use of oxygen. The process of broken down glucose takes place without using oxygen. Means इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की गैर मौजूद में भी वो प्रोसेस हो जाती है। Process ethanol and carbon dioxide are set free in the plant cell and release energy. Plant cell में से ethanol और carbon dioxide are set free in plant cell. Bacteria, yeast, fungi, sometimes of parasites, organisms and our muscle cells में इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें से हम एनर्जी लेते हैं। इन ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट क्या है? आप जानते हैं ईस्ट मीन्स जो हम खीरा बनाते हैं इडली का, वो सब इसमें ईस्ट होती है। ईस्ट में क्या होता है? ग्लूकोज का साइटोप्लाज्मा में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है, हम डब्बा पैक करके रख देते हैं ना खीरा बनाने के लिए, तो वहाँ ऑक्सीजन न मिले इसी तरह हम पैक करके रखते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ग्लूकोज का साइटोप्लाज्मा में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड बनता है, वो 3 कार्बन वाला है। मैंने पहले भी इसकी केमिकल फॉर्मूला आपको बता दी है। C3H4O3 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, वो 3 कार्बन वाला है। इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। इतना हो जाने के बाद फर्मेंटेशन होता है। आप सब जानते होंगे कि सभी फ्रूट का जूस में से फर्मेंटेशन हो सकता है और इसका बियर बनता है। तो बियर की प्रोसेस में भी फर्मेंटेशन जरूरी है। तो ये प्रोसेस जो होती है, हम खीरा बनाते हैं इडली का, तो इसमें भी फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन क्या है? वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। पायरुविक एसिड में से फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। इसमें से इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल बनता है, इथेनॉल कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम लेते हैं, इसमें इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम देखते हैं कि इडली स्पॉन्जी होती है, वो क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और इस गैस की स्पेस के लिए वो जो खीरा है उभर आता है, वो इससे जितना ज्यादा उभर आए इसकी स्पॉन्जी होती है इडली। तो वो किसके लिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स इसमें से निकलते हैं, इसीलिए इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस थी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, इनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में खास करके मसल्स के सेल्स में वो इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला कॉम्पोजिशन हुए, C6H12O6 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो वो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्मा में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, देयर आर नो ऑक्सीजन्स प्रेजेंस इन देम, दो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो साइटोप्लाज्मा में से 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मीन्स 3 कार्बन वाला कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो 3 कार्बन वाला कंपोजिशन पायरुविक एसिड का 2 मोलेक्यूल्स बनता है। इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। वो इतना हो जाने के बाद वो पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसमें से लैक्टिक एसिड बनता है।
जो मिल्क में भी होता है, कर्ड में भी होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इसमें, वो वहाँ भी दिखाई देते हैं। वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है, क्रिएट होता है और एनर्जी इसमें रिलीज होती है। हम जब ज्यादा काम करते हैं, मसल्स का जो यूज ज्यादा होते हैं तो हमको थोड़ा पेन होता है। पेन इसलिए होता है कि इसमें से लैक्टिक एसिड निकलता है, इसमें से लैक्टिक एसिड बनता है ग्लूकोज में से, इसीलिए रेस्ट लेने के बाद वो सब ठीक हो जाता है। तो ये था रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड इनएरोबिक। स्टूडेंट्स, in your board exam 3 marks question is asked from this respiration topic। ऐसे भी पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप इसमें से लिख सकता है, ये प्रोसेस लिखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में इसकी प्रोसेस लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में इसमें क्या जरूरी है और क्या बनता है, इसका फीचर्स है, वो सब लिख सकते हैं। तो 3 मार्क्स का वो तुम आप आराम से इसमें से एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस लिख सकते हैं। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और डिफाइन रेस्पिरेशन ऐसा भी पूछा जाता है। वो सारी की सारी शॉर्ट नोट भी 3 और 4 मार्क्स में पूछी जाती है बोर्ड में, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। तो आपको मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। हम तो बस जो ब्रीदिंग लेते हैं इसको रेस्पिरेशन इन शॉर्ट बोलते हैं, मगर रेस्पिरेशन अकर इन आवर सेल, बॉडी सेल। तो इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन्वॉल्व ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, मगर ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है ऐसा नहीं है। क्लियर? तो आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को लेंगे। ठीक है, अभी रखती हूँ। ओके।